1/2 cos इंटू a प्लस b इज इक्वल टू 1/2, और इसमें a और b का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम जो है लिखेंगे प्रश्न से, इसका मतलब होता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको पहले लिखें। प्रश्न से जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहले उसको लिखेंगे, साइन a माइनस b इंटू इज इक्वल टू 1/2। उसके बाद सेकेंड में क्या दिया हुआ है, cos a प्लस b इज इक्वल टू 1/2। अब जो है इसको a और b का मान निकालना है, लेकिन इसमें कुछ सेटिस्फाइड नहीं किया हुआ है क्वेश्चन में। इसका जो है a और b का मान निकालना है। अब कैसे निकालेंगे देखते हैं प्रोसेस से। बराबर साइन a माइनस b। अब देखिए ये जो है 1/2 साइन 30 डिग्री का मान है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो हम इसको लिखेंगे साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब ये देखिए ये साइन और ये साइन, ये जो है इंटू यहाँ पे है और 30 डिग्री में इंटू यहाँ पे है, ये बराबर है मतलब डिवाइडेड है, तो ये इसको और इसको हम इजी तरीके से काट सकते हैं। तो लिखेंगे बचा क्या फिर, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये जो है वो a माइनस बी इज इक्वल टू 30, इसको लिखेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, सेकेंड में वो वही करेंगे, सेकेंड में cos दिया हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। अब मान सारणी भी याद रखना जरूरी है, अगर किसी को भी अगर मान सारणी याद नहीं है तो इसका वीडियो अपलोड है पहले से, आप उसको देख सकते हैं। अब देखिए ये cos कितना डिग्री का वैल्यू कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो इससे मान सारणी से ही पता लगेगा। इसका क्या होता है, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। अब देखिए ये cos कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब जो है हमने तो इक्वेशन निकाल लिया, साइन को हटा दिया, a माइनस बी को ले आया, a प्लस बी को ले आया। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यानी ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। जो फैक्टराइज में आप जोड़ सीखे होंगे वो इसी तरीके से समझ जाएंगे उनको। a माइनस बी इक्वल टू 30, a प्लस बी इक्वल टू 60। अब देखिए ये माइनस प्लस जो है कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2a इक्वल टू 30 प्लस 60 90। अब ये जो है 2 इधर है मल्टीपल में, इधर जाएगा तो डिवाइडेड में हो जाएगा। देयरफॉर a इक्वल टू 90/2, 45 इंटू 2 करेंगे तो 90 होगा। अब देखिए a बराबर वैल्यू कितना निकल गया 45। अब जो है a का मान निकल गया तो b का जो है बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। फिर हम लिखेंगे समीकरण 1 में a बराबर 45 डिग्री का मान रखने पर, यानी a का मान फिर यहाँ रखेंगे तो b का निकल जाएगा।
पहले लिखेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब देखिए a का मान कितना निकला है 45 माइनस बी इक्वल टू 30। ये इधर प्लस में है, ये लेफ्ट साइड में प्लस में राइट साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। माइनस बी इक्वल टू 30 माइनस 45। ठीक है, अब जो है माइनस बी इक्वल टू 30 माइनस 45। अब देखिए 45 ये जो है माइनस वाला है तो फिर ये बड़ा है और प्लस वाला ये छोटा है, इनसे हम घटाएंगे कितना हो जाएगा माइनस बी इक्वल टू माइनस 15। यानी कर्ज वाला ज़्यादा बड़ा है और धनराशि जो अपना है वो कम। तो अब ये देखिए ये माइनस कैन सी बी इक्वल टू 15। अब देखिए क्वेश्चन में यही कह रहा था ए और बी का मान निकलना। ए का मान कितना निकल गया, यहाँ फ्रेश कर देता हूँ। ए का मान हो गया 45 डिग्री और बी का हो गया 15 डिग्री। यही हमको इस क्वेश्चन में निकालने के लिए कह रहा है। ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान हो गया 45 और बी का 15।